जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 11 में। और ये क्वेश्चन जो है कि रेगुलर फाल्सी मेथड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि फॉल्स पोजीशन मेथड जिसको आप लोग कहते हैं, मतलब रेगुलर फाल्सी मेथड कहिए या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड कहिए, दोनों बात सेम है। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 3x - cos x - 1 = 0 बाय अप्लाइंग फॉल्स पोजीशन मेथड। वी हैव लेट fx इक्विवेलेंट टू 3x - cos x - 1 = 0। ये आप लिख लीजिए सबसे पहली बात तो ये। इसके बाद आप जो है कि दो ऐसे पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहां पर मेरा इक्वेशन का वैल्यू एक बार नेगेटिव आए एक बार पॉजिटिव आए। तो मैं क्या करता हूं कि 0 ले लेता हूं, 0 पर चेक करता हूं तो 3 × 0 और cos 0। देखिए यहाँ पर 0 है, ये 0 डिग्री है या रेडियन है, इस पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं ये 0 रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एक रेडियन का वैल्यू जो होता है ना 57.29 है ना, 57.2975 डिग्री होता है। इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। एक रेडियन का वैल्यू होता है 57.2975 डिग्री, क्योंकि जब कभी भी आप कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट करते हो तो वो समझता है कि आप डिग्री वैल्यू को पुट कर रहे हो और फिर आपको डिग्री वाले वैल्यू का ही रिजल्ट देता है, ठीक है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट का आंसर गलत आता है। इसीलिए अच्छा देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 0 यहाँ पर देखिए 0 को अगर आप देखिए ये रेडियन में है, ये जो चीज़ है ये 0 रेडियन में है, लेकिन ये कैलकुलेटर समझेगा कि डिग्री में है। तो 0 को अगर आप 0 को अगर आप 57.2975 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि cos 0 ही रहेगा और cos 0 का मान होता है -1। तो 3 0 3 0 0 और -1 और -1 -2 हो गया <0। चलिए खत्म। अब आगे देखिए F1 पर 3 × 1 cos 1 -1, 3 × 1 3 -1 का -1 और cos 1। देखिए cos 1 लिख करके आप cos लिख करके 1 प्रेस कीजिएगा अपने कैलकुलेटर में तो आपको आंसर गलत मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर समझेगा कि आप 1 डिग्री पुट किए हो, लेकिन आपने तो 1 रेडियन पुट किया है ना। इसी वजह से इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 रेडियन में 57.2975 डिग्री होता है। तो एक को हम 57.2975 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 1 3 और देखिए -1 इधर आ गया और cos 57.2975। अब आप cos लिख करके अपने कैलकुलेटर में प्रेस कीजिएगा 57.2975 तो आपका रिजल्ट आएगा 0.54032308 ... तो आप क्या कीजिएगा 0.503 इतना ही 4 प्लेसेस तक वैल्यू को लीजिएगा, ठीक है। 4 प्लेसेस तक वैल्यू को लीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1 देखिए 2 में से 3 में से 1 गया तो 2 बचा और 2 में से अगर 0.5403 जाएगा इधर वाला, अगर आपको इधर वाला फिर कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। हमको बस 4 डिजिट तक ही पकड़ना है और 1 में फिर 3 में से गया तो 2 में से इसको घटा देंगे तो बचेगा 1.4597 है ना, ये <0 है। तो आप देख सकते हैं 0 पर नेगेटिव वैल्यू आया और 1 पर पॉजिटिव वैल्यू आया। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि रेंज को और छोटा करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, मतलब अप्रॉक्सीमेट रूट जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सिंस F0 पर नेगेटिव एंड F1 पर <0 यानी कि पॉजिटिव, therefore at least one real root lies between the range 0 and 1। इसी वजह से क्योंकि 0 पर नेगेटिव आया 1 पर पॉजिटिव आया, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट जरूर लाई करेगा। नाउ वी शॉर्टन द रेंज टू डिटरमाइन द रूट्स फास्टली कह सकते हैं। तो 0 के बाद 0.1 होता है तो 0.1 पर भी चेक कीजिए 3 × x का वैल्यू 0.1 और cos x का वैल्यू 0.1 और उसको फिर 57.29 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे तो 2975 से होता है, लेकिन आप इतना भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 57.29 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हर्जा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर ऐसा कीजिए ना, ये तो 29 है ना, और ये 7 है तो इसको 10 बना दीजिए तो ये 30 हो जाएगा। 57 ये फिर 3 हो जाएगा तो 57.30 हो जाएगा। तो बाबू ये डिग्री में है, इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। राउंड ऑफ डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है।
तो इसीलिए 57.29 रहने दीजिए और -1 का -1 रहने दीजिए। और अब आप 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिएगा। और देखिए cos 0.1 को 57, मतलब आप पहले cos लिखिएगा अपने कैलकुलेटर में, फिर 0.1 लिखिएगा और इंटू 57.29 लिखिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद फिर उसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है ना, क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, बढ़िया से कैलकुलेट वगैरह कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे आपस में सॉल्व कीजिएगा, फिर इसका वैल्यू आएगा उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, -1.550। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। 0.2 पर चेक कीजिएंगे तो फिर 0.846 आएगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए 0.2 है तो यहाँ पर भी 0.2 रख करके फिर आगे प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। 0.3 पर चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो आगे देखिए, आगे फिर हम लोग को बढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है ना। तो आगे और देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। 0.4 पर देखेंगे तो 0.802 आएगा, है ना। बस फंक्शन में वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0.4 पुट कीजिएगा और कॉस्ट जहाँ पर वहाँ पर 57.29 पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 0.4 में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि देखिए 0.3 पर आपका नेगेटिव आ रहा है और 0.4 पर पॉजिटिव आ रहा है। देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन इंटरवल 0.3 एंड 0.4। इसका तो 0.3 और 0.4 के बीच में मेरा रूट लाई करेगा। तो भाई सिंपली हम आप क्या करेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए नाउ लेट कर लेंगे a का मान 0.3 और b का मान 0.4। तो जहाँ पर अब समझिएगा a का मान 0.3 ले लिया और fa मतलब कि f 0.3 का वैल्यू क्या आया था, जरा देखिए, यह आया था -0.008, वहाँ पर रख दिए। और एफ बी मतलब 0.802 आया हुआ। अब नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के लिए x1 मान लिया कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, x1 को फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मान लिया। तो x1 बराबर फार्मूला a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। का वैल्यू 0.3 पुट किया, एफ बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया 0.802 और माइनस बी का वैल्यू 0.4 और एफ ए का वैल्यू -0.008। ठीक है, एफ ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये है, पुट कर दिया और एफ बी का वैल्यू पुट किया, एफ ए का वैल्यू पुट किया। पुट करने के बाद पूरा इसको कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया 0.308। x1 आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अब सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए सबसे पहले fx1 को चेक करेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x1 का वैल्यू हो जाएगा और जहाँ fa है वहाँ fx1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। चलिए इस प्रोसेस को आगे करते हैं, तब तक इसको इरेज करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, और आगे का प्रोसेस को देखते हैं। देखिए हमने यहाँ तक x1 का वैल्यू निकाल चुका है 0.308। इस चीज़ को फिर आपको दोबारा नहीं लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब x1 का चेक करेंगे, है ना, इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, fx1 यानी कि fx1 चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, x1 की जगह पर हम लोग 0.308 रखेंगे और गिवन इक्वेशन 3x इन माइनस cos x -1 था। ठीक है ना, तो x की जगह पर 0.308 और x की जगह पर 0.308 और इंटू डिग्री में बदलने के लिए 57.29 और -1। अब इसको हम लोग बढ़िया सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका वैल्यू पहले कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। cos लिखेंगे 0.308 लिखेंगे, इंटू करेंगे और 57.29 लिखेंगे, या फिर पहले आप 0.308 इंटू 57.29 को मल्टीप्लाई करके आंसर लाइए। उसके बाद फिर cos लिख करके उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए और फिर उसका वैल्यू निकालिए। और निकालने के बाद जब आप इसको बढ़िया सॉल्व कीजिएगा तो आपका नेगेटिव में 0.434 आएगा लेस देन 0, जो कि है ना। और एक बात है कि आपने सर इतना क्यों नहीं किया तामझाम, तो बाबू यहाँ पर करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा ना। तो आशा है कि आप लोग अपने कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, डेट इज fx1 इज लेस देन 0 आया। नाउ फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, अब सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। तो देखिए fx1 का वैल्यू नेगेटिव आया, fx1 का वैल्यू आपका नेगेटिव आया, यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ x1 पे चेंज करेंगे और जहाँ जहाँ fa है वहाँ पर fx1 चेंज करेंगे। तो नाउ फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट x2 इज गिवन बाय फार्मूला वही होगा और a का वैल्यू x1 से चेंज हो जाएगा। x1 क्या है तो 0.308 रख दिए और fb का तो वैल्यू 0.808 ही था, पहले से जो था वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और b का वैल्यू 0.4 था, वो भी रख दिया। और fa का वैल्यू आप देख सकते हैं, यानी कि fx1 से चेंज करेंगे, fx1 का वैल्यू 0.434 है, रख दिया। fb का वैल्यू क्या है जरा देखिए तो 0.802 जो
कि पहले से था, और माइनस एफ ए का वैल्यू अभी जो आया है उसको लिख दिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, 0.340 आएगा। अब ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट हो गया। अब फिर थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसको इसी वैल्यू को इक्वेशन में रख करके कि ये नेगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है। तो चलिए fx2 चेक करते हैं 0.340, और फिर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 3 इंटू एक्स की जगह पर 0.340 माइनस कॉस 0.340 इंटू 57.29 करके और -1 फिर आगे करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, -0.789 आएगा जो कि नेगेटिव है। दैट इज fx2 का वैल्यू फिर से नेगेटिव आ गया, यानी कि फिर से a के जगह पर मेरा x2 आएगा और fa के जगह पर fx2 आएगा। ठीक है ना, तो जरा देखिए कैसे करेंगे। नाउ फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन सेट करेंगे। सबसे पहले a के जगह पर 0.340, a के जगह पर x1 से रिप्लेस कर x2 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि a मेरा पहले से नेगेटिव था, अब मेरा x2 की वजह से नेगेटिव आ रहा, तो यहाँ पर a के जगह पर 0.340 करेंगे एंड b के जगह पर 0.4 करेंगे। ठीक है, और वो एज इट इज रहेगा। और fa के जगह पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए। fa के जगह पर fx2 से चेंज होगा। fx2 का मान क्या है, -0.789, वो रख देंगे, और fb का वैल्यू जो था पहले वो अभी भी रहेगा 0.802। Therefore थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट x3 इज गिवन बाय क्या होगा, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। x3 इक्वल टू a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू 0.340, a का वैल्यू 0.340 और एफ बी का वैल्यू 0.802 लिख दिया, और माइनस बी का वैल्यू देख सकते हैं 0.4 रख दिया, और एफ ए का वैल्यू -0.789 रख दिया, और नीचे में एफ बी का वैल्यू 0.802 रख दिया, माइनस फिर एफ ए का वैल्यू -0.789। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है और 0.370 आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद ये थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट हो गया। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले fx3 का मान चेक करना पड़ेगा कि वो उसका साइन चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो चलिए फिर से करते हैं। fx3 0.370 रख दिया, पुट कर दिया, और इसमें पुट करेंगे फिर 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0.370 और माइनस कॉस फिर रखेंगे 0.370 इंटू 57.29 और माइनस का 1 सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू आएगा 0.82811 जो कि पॉजिटिव है। अच्छा, अब देखिए हर बारी जो है कि नेगेटिव आ रहा था, अब पॉजिटिव आ गया है ना। अब पॉजिटिव आ गया, जब पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करते हैं, तो बी पर मेरा पहले पॉजिटिव था, इसी वजह से अब मेरा बी के जगह पर x3 हो जाएगा और एफ बी के जगह पर fx3 हो जाएगा। समझ गए ना। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकलेगा, तो चलिए उसको करेंगे। तब तक पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा इरेज करते हैं और राइट हैंड साइड वाला थोड़ा सा रख देते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कर दिया था पहले ही, ठीक है, मतलब x3 का मान निकाल चुका था, ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट तक निकाल चुका था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं fx3 का जो मान आया है, fx3 जो पुट करेंगे, पुट करने के बाद पॉजिटिव आया, नेगेटिव आता तो क्या करते, तो a के जगह पर हम लोग x3 पुट करते, चूंकि पॉजिटिव आया है इसीलिए हम लोग b के जगह पर x3 पुट करेंगे और fb के जगह पर fx3 को पुट करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोग x3 का मान जैसे कि हमने 0.340 पुट किया था तो हम लोग को -0.789 आ रहा था, यानी कि fx3 है ना, मतलब a के प्लेस पर है ना, a के प्लेस पर हमने x3 पुट किया था तो माइनस समथिंग आया है ना। तो fa का वैल्यू मेरा -0.789 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये चेंज नहीं होगी। हमारी वैल्यू कौन सी चेंज होगी, आप देख सकते हैं, मतलब FB और B का वैल्यू चेंज होगा। मतलब जहां पर B है वहां पर x3 आ जाएगा और जहां पर FB है वहां पर fx3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नाउ फॉर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन रूट x4 सेट, अब हम लोग क्या करेंगे, a का जो वैल्यू है उसको एज इट इज रहने देना है, क्योंकि इस बार जो है कि वैल्यू जो आया है हमारा पॉजिटिव आया है, तो a चेंज नहीं होगा और fa चेंज नहीं होगा। तो a का वैल्यू 0.340 और fa का वैल्यू -0.789 एज इट इज रहेगा। और b का वैल्यू इस बार चेंज होगा, आप देख सकते हैं b का वैल्यू मेरा x3 से रिप्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। x3 का वैल्यू 0.370 है और fb का वैल्यू आप देख सकते हैं, fb यानी कि fx3, ठीक है ना। fb का वैल्यू
वैल्यू अब fx3 से चेंज होगा, अब हो जाएगा 0.811 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट x4 इज गिवन बाय, तो हम लोग को x4 यानी कि फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट चाहिए, तो उसके लिए x4 इक्वल टू a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ये फार्मूला जो है कि हम लोग लगाएंगे। और यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं a और एफ ए एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो a का जगह पर हम लोग 0.340, एफ बी के जगह पर चेंज होगा 0.811 और b का जगह पर 0.370, वो भी चेंज नहीं होगा। और एफ ए है ना, एफ ए के जगह पर fx3 होगा, तो fx3 का वैल्यू क्या है बच्चों, fx3 का वैल्यू आप देख सकते हो प्लस 0.811, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग एफ ए का वैल्यू तो वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है ना, और एफ बी का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा 0.811, देखिए, और माइनस एफ ए का वैल्यू 0.789। अब इसको सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो x4 का वैल्यू आपका 0.355 आ जाएगा, एंड विच इज रिक्वायर फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट। उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा x4 का वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, कि ये इक्वेशन को नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है। अगर नेगेटिव करेगा तो कंफर्म ये हो जाएंगे कि a जहां जहां है वहां पर हम लोग x4 पुट कर देंगे, और अगर और a जहां जहां है वहां पर x4 पुट करेंगे, और एफ ए जहां जहां है वहां fx4 पुट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां b है वहां x4 पुट करेंगे, और जहां जहां मान लीजिए एफ बी है वहां fx4 पुट करेंगे, समझ रहे ना। नेगेटिव आया तो a से और एफ ए से रिप्लेस्ड होगा, अगर पॉजिटिव आया तो b और एफ बी रिप्लेस्ड होगा। कंफर्म है, आइए आगे बात करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि आप यहाँ पर साफ साफ देखिए x4 ये है, और fx4 यानी कि x4 का वैल्यू 0.355, वो जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था उसमें पुट करेंगे, देखिए ना, वो हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ था, वो जो इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपका मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग डायरेक्ट में नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, माइनस 0.017 आएगा, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव में आया तो ये नेगेटिव आ रहा है। अब क्या होगा, आप समझ गए कि जहां जहां a है वहां x4 होगा, जहां जहां f है वहां fx4 होगा, और b और f भी एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं बच्चों कि सो फॉर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन रूट सेट करेंगे। सबसे पहले a के जगह पर 0.355 मेरा जो है कि अब ये चेंज होगा, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव आया तो a के जगह पर x4 का वैल्यू होगा, x4 का वैल्यू हो गया, और fa के जगह पर fx4 का वैल्यू होगा। fx4 का वैल्यू क्या है जरा देखिए तो माइनस 0.017 है, ठीक है ना। और b जो है एज इट इज रहेगा, b का वैल्यू अभी इससे पहले क्या आया था वही वैल्यू यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, मतलब 0.370, और एफ बी का वैल्यू आपका क्या रहेगा 0.811, ठीक है, क्या होगा एफ बी का वैल्यू 0.811, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। जो इससे पहले वाले स्टेप में था वही वाला वैल्यू तो यहाँ पर पुट होगा, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या निकालना है, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट। तो उसके लिए हम लोग करना क्या होगा, ये देखते हैं। फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट के लिए सिंपली हम लोग करेंगे, देखिए बच्चों फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट के लिए, है ना, ये तो हो गया, सब चीज हो गया। नाउ फॉर फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट, नाउ फॉर फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, जरा देखिए बच्चों, x5 इक्वल टू सिंपली हम लोग को जो फार्मूला हम लोग को मालूम है उस फार्मूला को लिख देना है, a इंटू एफ बी और माइनस b इंटू एफ ए, और नीचे में एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस का एफ ए, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जरा समझिएगा, x5 a का वैल्यू क्या है जरा देखिए 0.355, तो उसको पुट कर देना 0.355, और एफ बी का वैल्यू क्या है जरा देखिए तो 0.811, और माइनस b का वैल्यू क्या है जरा देखिए तो b का वैल्यू आपका 0.370, और एफ ए का वैल्यू क्या है जरा देखिए तो माइनस 0.017, तो माइनस 0.017, ठीक है ना, माइनस 0.017, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। इसके बाद नीचे में एफ बी माइनस एफ ए करेंगे, क्या करेंगे एफ बी माइनस एफ ए। तो जरा देखिए एफ बी का वैल्यू 0.811 है, पुट कीजिए, माइनस एफ ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपका जो आया है माइनस 0.007, माइनस 0.017 ये आया हुआ है, इसको सिंपली पुट कर देना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर के मदद से, याद रखिएगा हाथ से नहीं करना क्योंकि लंबा कैलकुलेशन है, और एग्जाम हॉल में जब आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का इजाजत है तो फिर क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो एग्जाम हॉल में भी आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का इजाजत है। देखिए
आपने आज तक एग्जाम में कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन ये ऐसा एग्जाम है ना 4th सेमेस्टर का, जहां पर आपको कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत दी जाती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में जो है कि जोड़ लेंगे और वैल्यू को क्या लाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। x5 क्या आएगा आपका, x5 का वैल्यू 0.3, कैलकुलेटर से कीजिएगा आप लोग, 0.355 आएगा, ठीक है ना। और दिस इज रिक्वायर्ड, this is required this is the required approximate root, this is the required approximate root, required approximate root, correct up to x4 का वैल्यू क्या आया जी, जरा देखिए तो 1 2 3, हाँ ठीक है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। क्यों बोलिए तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए x5 का वैल्यू भी 0.355 है और x4 का वैल्यू भी 0.355 है। तो देखिए डेसिमल के बाद भी 3 प्लेस मैच कर गया और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस मैच कर गया। दिस मीन्स जब डेसिमल के बाद जो है कि जितना प्लेसेस मैच करता है तो हम लोग उतना करेक्ट डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों प्लेस करेक्ट हो गया, इसका मतलब दिस इज रिक्वायर अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। रेगुलर फाल्सी मेथड से यानी कि फॉल्स पोजीशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। तो कुछ होमवर्क्स देंगे, वो होमवर्क भी आप लोगों को करना है। तो चलिए पहले इतना उतारिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ होमवर्क्स हैं वो आप लोगों को करना है। देखिए x³ - 4x + 1 = 0 बाई द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। फॉल्स पोजीशन से इसको सॉल्व करना बाबू। जब कहीं भी ऐसा लिखा रहे है ना, तो उस केस में आपको कम से कम 4 या 5, आपकी मर्जी, 4 या 5 स्टेप तक इसको ले जाना है। और दूसरा नंबर क्या है, मतलब 4 या 5 अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x log x बेस 10 = 1.2। इसका मैंने वैल्यू निकालने आपको सिखाया था, ठीक है ना। सबसे पहले 1 पे चेक कीजिएगा तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। log फिर आप आगे बढ़िएगा, log 2 पर चेक कीजिए, है ना। फिर log 3 पर चेक कीजिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय द फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड के अकॉर्डिंग इसको जो है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। सबसे पहले तो f(x) बराबर इसमें मान लीजिएगा ये इक्विवेलेंट x log x बेस 10 ऐसा कीजिएगा और -1.2 = 0 कीजिएगा। इसके बाद फिर आप पुट करते जाइए, आगे सॉल्व करते जाइए सिमिलरली जैसे मैंने आपको आगे बताया है, ठीक है। और याद रखिएगा log 10 आपका जो है कि log बेस 10 आपका कैलकुलेटर में लिखा नहीं रहता है, सिर्फ log लिखा रहता है। तो चिंता मत कीजिएगा, log x लिखा रहता है तो log x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो वही आपको log x बेस 10 का वैल्यू देता है, ठीक है ना। और x का वैल्यू जो भी आप पुट कर सकते हैं 1 2 कुछ भी, है ना। फाइंड ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आपको, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू e⁻, 0.1 0.3 सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना, आपके कैलकुलेटर में। तो वहाँ पर पुट कीजिएगा और क्या, एक्सपोनेंशियल लिख करके पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। cos x, फिर cos x का वैल्यू निकालते समय सावधानी रखना है और इसको भी पहले एक इस फॉर्मेट में कर लीजिएगा, f(x) = इक्विवेलेंट x e⁻x और माइनस cos x = 0, है ना। और यहाँ पर जैसे कि अगर आप 1 रेडियन बराबर क्या होता है वो जान लीजिए, 57.29 डिग्री होता है, ठीक है ना। और भी आगे होता है 59.2975 डिग्री होता है, तो 57.29 भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आप 1 पुट कीजिए तो 1 पुट करने के बाद फिर आप 57.29 उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके बाद cos 57.29 का वैल्यू निकालिएगा। ये नहीं कि cos 1 का वैल्यू निकालिएगा, तो cos 1 का वैल्यू निकालिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूजिंग द रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसको भी करना है सॉल्व 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सॉल्व द इक्वेशन, इसको x³ - x - 1 = 0 बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, है ना। इसको भी सॉल्व करना, सॉल्व लिख दिए तो समझ लीजिएगा 4 या 5 स्टेप आपको लगाना है, ठीक है। तो 4 या 5 स्टेप लगा करके इसको सॉल्व कीजिएगा, चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर, कंप्लीट द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x + 3 = 0 बाई द फॉल्स पोजीशन मेथड बाई परफॉर्मिंग 3 इटरेशन। 3 इटरेशन लिखा हुआ, नया वर्ड लिखा हुआ है, आप घबराइएगा नहीं। 3 इटरेशन का मतलब होता है 3 स्टेप, तो 3 स्टेप के बाद आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो 3 इटरेशन करके, तो आशा है ये सब होमवर्क आप लोग बना लेंगे, है ना। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम इसका PDF वगैरह बना करके सेंड कर देंगे, लेकिन आशा रहेगा मैं डायरेक्ट अभी, देखिए अभी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF नहीं लगाऊंगा और ना ही भविष्य में लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चा को पहले प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा, नहीं बनेगा तो वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, इसके बाद फिर हम उनको PDF भेजेंगे, ठीक है।
क्योंकि ज़रूरी है ना। अगर बिल्ली को दूध की रखवाली करने देंगे तो बिल्ली कभी भी दूध की रखवाली नहीं करेगा, बिल्ली उल्टा उसको पी जाएगा, तो वही बात हो जाएगा। इसीलिए पहले आप बनाइए, कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। चलिए पहले इतना कीजिए, और आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जो है कि पढ़ पाए कम फी में, है ना, हर एक चीज़ हो पाए, है ना, और हमारा भी चलता रहे, ठीक है ना, आप सभी के सपोर्ट से, ठीक है। और विश्वास है, आशा है कि इन फ्यूचर भी आप लोग जो है कि सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। और भी आने वाले समय में इससे भी कम कीमत पर जो है कि हम कोर्सेज़ को लॉन्च करेंगे, है ना, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।